कृपा करो। हमारी मूर्ति आवश्यक कृपा करो गुरु कहे सुखा राम गुरु कहे सुखा साई परम पद बिना ले सुमय परम पद बिना ले सुमय कृपा करो गुरु। हमारी मूर्ति आ रही है हमारा समझाते हैं गुरु महाराज से शिष्य विनती करता है। क्या विनती करता है कि भरम कर्म और ममता। संसार में दो ही ज्ञान है, एक जड़ और एक चेतन। ये जड़ को मानोगे तो फल की तो प्राप्ति होगी, लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं। और चेतन को मानोगे तो कर्मों का खात्मा होता है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्यों? आत्मा का आधार कौन है? चेतन। वो हमारे इस पंचभूत काया में इसी आत्मा के अंदर वो ब्रह्म बैठा हुआ, वो परमात्मा बैठा हुआ है। और वो किस लिए आया है? इस मनुष्य तन देही में आकर के भजन करके उसकी शरण में जाकर के और अपने के कर्मों को काज करके मोक्ष की प्राप्ति करे, सारे रोगों को समाप्त करे। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि देखो ये जो परमात्मा, जो गुरु, जिसे सतगुरु कहते हैं, जो हमारे इस पांच तत्व की काया के अंदर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर ये हमारी काया टिकी हुई है। अभी जितनी भी सृष्टि में काया, सारी काया किसके ऊपर टिकी हुई है? चेतन के ऊपर। और वो चेतन निकल जाए तो अभी मुर्दा, कोई भी काया टिक नहीं सकती। इसीलिए संतों ने समझाया है कि शिष्य गुरु महाराज से विनती करता है कि सारे भ्रमों को दूर करके जितनी भी जड़ की भक्ति है, ये जितने भी जड़ के साधन है, तीन लोग के सारे तीनों लोगों के साधनों को छोड़ करके और मुझे ये चौथे लोक का वासी जो इस घट में रमण करता है, उस श्वास रूपी पूंजी में मुझे भेद दो, उस चेतन का भेद दो। ऐसा नहीं भेद मैं पाऊं, हे गुरु महाराज, में ऐसा मुझे भेद दो जिससे कि सारे कर्म खत्म हो जाए और 84 में बार बार न जन्म न मरना, न देही न इस नरकन का पट्टा मिले। तो वो कब मिलेगा? जब हम जड़ को छोड़ करके चेतन को माने। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सो सब ही गुर चीनी जो गर्भवास में संग और नभ चक्कर सुखराम का प्राण जगायो रंग। जिस गुरु ने ये 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, ना बिछड़ा ना बीछड़े सदा संग गुरुदेव,
और वह गुरु की सुखराम के कर लो नित्य से। कि जिस गुरु ने 9 महीना गर्भ में रक्षा की, बालापन में रक्षा करी, आज उस गुरु का भेद, उस परब्रह्म परमात्मा, उस सतगुरु जो रमता राम घट घट में विद्यमान है, जिसके ऊपर ये आत्मा टिकी हुई है, उस गुरु की जानकारी है। जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा, इस श्वास की पूंजी कितनी लेकर के आए, 76,77 करोड़, ये 100 साल के लिए। और इसी मनुष्य तन में श्वास तो सारी सृष्टि में चारों खानी में चल रही है, लेकिन इस मनुष्य तन में ही श्वास में हम राम नाम का स्वीकरण श्वास में कर सकते और किसी काया में। इसीलिए ये हीरा जन्म का, और इस हीरा जन्म पाकर के काली तो इस हीरा जन्म पाकर के हम उस गुरु की जानकारी करें और भेद से जो भी सिमरण करता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, परम पद के मिलन की दूजी नहीं उपाय, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए, फिर नर देखो जाए। ये 3 लोक 14 भुवन, ये इसमें एक ही उपाय है कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। महाराज कहते हैं ऐसा भेद मिले जिससे कि उस पाठ में प्रेम की जागृति घर में हो जाए, गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि उसका मुझे भेद दो, जिससे कि एड़ी सी चोटी तक जो पिंजरा उसने बनाया है आकार, एक काय के ऊपर टिका हुआ है, चेतन के ऊपर, श्वास के ऊपर। और वही श्वास में जब हम सेवन करेंगे तो सारे कर्म भस्म हो, नरक का पट्टा मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब महाराज कहते हैं जब हम सिमरण करेंगे, ये तरह तरह से हम जो उपाय करते हैं, देखो ये केवल भक्ति है। केवल भक्ति में आज घर घर होली मनाई गई। प्रहलाद भक्त के बारे में सारे का नाम जो है उसकी जय जयकार, शायद 100 बार होली की बोलेंगे तो एक बार कहीं भक्त प्रहलाद की बोलेंगे। ये भक्त प्रहलाद के कारण ही ये आज पर्व मनाया। उसी प्रहलाद ने अपने गुरु श्रिया जैसे इस राम नाम को लेकर के, और जब वो चला तो उसने कहा कि मेरा पिता अपना नाम जपाता है, लिहाजा मुझे दुख देगा तो मुझे सहायता कौन करेगा? बोले देव, जब शंखासुर ने जब उपद्रव उठाया तो परमात्मा ने रूप धारण करके कच्छ मत्स्य का और बारह का रूप धर के इन हिरणाक्ष को और शंखासुर को मार दिया। ऐसे ही जब तुझे तेरा पिता अगर राम नाम तू ले निर्भय होकर के, और अगर तुझे दुख देगा तो परमात्मा खुद आ जाएगा मारने। एक नाम का आधार ले, तो देखो प्रहलाद ने उसी नाम का आधार लिया, राम नाम का। ये चीज सब कठिन है, केवल भक्ति ये भी कठिन है, और 3 लोक की भक्ति है वो भी कठिन है। क्यों? उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई, तो ये भी कठिन है। उसने देखो जितने भी उसके राज में थे हिरण्याकुश के, किसने दुख नहीं दिया, किसने उसे त्रास ना दी। यहाँ तक कि
उसकी माता राम नाम रटती थी, फिर भी उसने फूल मारे जानबूझ करके। तो लेकिन उसने किसी से कोई अपशब्द नहीं, सारे दुखों को सहता रहा और उसे कोई दुख व्यापा नहीं शरीर में। काहे के खातिर? इस राम नाम को। उसने लौट करके किसी से कोई अपशब्द नहीं किया। उसकी बुआ होलिका में बैठ गई, फिर भी उसने किसी से बुरा नहीं कहा और उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने उसकी रक्षा की। इसीलिए कहते हैं राम से नहीं, ये तो केवल ज्ञान उससे भी ज्यादा कठिन है। इसीलिए हमें ज्ञान लेकर के और इस ज्ञान की मंजिल पर चलना चाहिए, इसमें अमल करना चाहिए। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो महाराज लिखते हैं कि 100 गुना पाप लगता है। और समझवान सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जान महिमा क्या करे ज्यों बावे अनभून, क्यों ज्यों बावे अनभून कहो का नित्य आई, यूं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े न भाई। सुखराम दास भले भूले नहीं, रहे समझ सून, और समझवान सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। महाराज कहते हैं जो गुरुमार्ग पर चलता है और गुरुमार्ग पर चढ़ करके और उसके अंदर ये कुलक्षण होते हैं, ये नरक ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, तरह तरह से अहम भाव, राग, द्वेष, देव, ये तरह तरह से हमारे अंदर जो इस शरीर को नरक में ले जाती है, नोकती है। और हमने यदि इस ज्ञान को धारण करके और उस ज्ञान पर अमल नहीं किया तो महाराज कहते हैं उसे 100 गुना पाप लगता, कभी फल फूल लगेगा ही नहीं। बचपन के हार यार, गुरु की मेहर कभी नहीं। इसीलिए ये सुनना तो कठिन है, इसे सुनो और सारे अपने ये सुन करके यदि हम इसको अमल नहीं करेंगे तो हमें 100 गुना पाप। इसीलिए महाराज कहते हैं बेग हुआ पाखान पीर प्रहलाद भाई, और समझा पुरुषा से हीर बिल्लो रे भाई। बड़ी अवल्या एक सर्प तिनकातन कीना, कौरा पढ़ी कुरान साच साहिब पुदीना। सुनकर बाज फकीर हाक हुरमा चलाई, और लाख रुपया रोक दे साहिब घर माई। बन भूलो सुल्तान चंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साई पर लोग सुझाया। बोल्या बोल्या प्रेस्ता ये दरबार हुरमा तड़ा, क्रोड़ मोल सुखराम के समझा पुरुषा 100 गुना। महाराज कहते समझवान के लिए 100 गुना पाप लगता है। जो ज्ञान पर नहीं है वो करेगा उतना ही पाप लगेगा, जो करता है और उसे 100 गुना उससे पाप लगेगा। तो इसीलिए ये हमें देखो ये अपने नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन नहीं करेंगे भक्ति होगी नहीं। महाराज कहते हैं तरह तरह से हमें जो भी ये केवल ज्ञान के नियम है सबको पालन करें और समझ बूझ करके यदि हम कर्म खराब करते हैं, जैसे देखो प्रहलाद को माता के आलू ने फूल मारे थे और वो क्या बने जा करके पत्थर हो, और सारे पत्थर मारते रहे अब वो फूल हो। क्यों? उसने समझ बूझ करके। एक अवल्या स्त्री थी, सबको सुखराम जी महाराज उपदेश के अंदर समझाते हैं कि एक अवल्या स्त्री थी। उस स्त्री क्या काम करती थी? ये सबको उपदेश करती थी अल्लाह का और सबको अच्छे मंजिल पर चलाती थी। और खुद जब भोजन जीव करके
और दूसरे के गरीब के छप्पर नीचे को इलाकी क्यों रही थी, उसमें से रोज छप्पर में से तिनका खींचती थी, और जब तिनका खींचती थी उसका छप्पर तरह तरह से उसे दुख दी, पूरी जिंदगी हो गई। तो वो कहाँ आखिर में मरी, तो वो तिनका कहा बन जाता सरफ। जब सरफ पर जहां उसको दफनाया गया, कब्र खोदी गई, वहां वो तिनका सब सरफ बन करके उसके चारों तरफ किए गए। जब किए गए तो उसने सप्रांत दी कि मेरी इस कब्र पर 40 दिन फातिया पड़ी, कुरान शरीफ पढ़ी है। तो देखो 40 करते हैं अब भी। तो ये वो जानबूझ कर सबको तो अच्छे उपदेश करती है और खुद कर्म बंद कर, तो उसे भोगना पड़ा। इसीलिए ऐसे ही महाराज कहते हैं, एक हीरा लेकर के बुढ़ी को कहीं हीरा मिल गया, कंकर जैसा होता है, तो वो हीरा मिल गया, उसने पैर में दबा करके ले गई, छिपा करके कि देखो इसे पहचानवाए, क्या ये इतनी कीमती चीज है। और वो ले जाकर के उसी हीरा को पैर में बांध करके जौहरी के पास पहुंची, उसने खोल करके वहां दिखाया, तो जौहरी समझ गया, उसके परख